नई सरकार की कमान संभालने से पहले दहला बिहार, 3 हत्याओं से लोगों में भरी दहशत। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने अगवा हुजूर कर्मचारी की हत्या की। वैशाली में मिला शव, लोगों ने किया उग्र प्रदर्शन, जाम की सड़क। बदमाशों ने अपहरण के बाद होटल कर्मचारी की पत्नी को फोन पर हत्या की दी जानकारी। 3 दिन पहले किया था अगवा। पटना में पूर्व मुखिया की हत्या, दुल्हिन बाजार इलाके में अपराधियों ने मारी गोली। बिहार के सिवान में भी एक शख्स की अज्ञात अपराधियों ने की हत्या, मारी गोली। बिहार चुनाव पर इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान, महागठबंधन को मिल सकती 139 से 161 सीटें। एनडीए के हाथ से खिसक सकती है सत्ता, 69 से 91 सीटें मिलने का अनुमान। चिराग पासवान की एलजेपी को 3 से 5 सीटों पर ही करना होगा संतोष। ओवैसी, पप्पू यादव और बीएसपी का गठजोड़ 6 से 10 सीटों पर सिमट सकता है। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक आरजेडी 94 से 106 सीटें बटोरकर बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक सीएम के तौर पर 44% लोगों ने तेजस्वी को माना पहली पसंद। अनुमानों के मुताबिक नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिरी, 35% लोगों ने पसंद किया मुख्यमंत्री के तौर पर। 7% वोटरों ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पसंद बताया। उपेंद्र कुशवाहा को 4% लोगों ने किया सीएम के तौर पर पसंद। बिहार में आखिरी दौर के मतदान में पड़े करीब 57.92% वोट। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। महागठबंधन के दूसरे दल कांग्रेस के खाते में आ सकती 29 से 35 सीटें। सीपीआईएमएल को 12 से 16 सीटें, सीपीआई सीपीएम को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक जेडीयू सिमट सकती है 26 से 34 सीटों के बीच में। बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान, 38 से 50 सीटों पर कब्जा कर सकती बीजेपी। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक महागठबंधन को मिल सकती 44% वोट। अनुमानों के मुताबिक एनडीए को इस बार 39% वोट के साथ करना होगा संतोष। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 7% वोट मिलने का अनुमान। सीडीएसएफ को 4% मिल सकते हैं वोट, अन्य के खाते में 3 से 5% का अनुमान। एनडीए को ग्रामीण क्षेत्रों में 36 और शहरी इलाकों में 42% मिल सकते हैं वोट। अनुमानों के मुताबिक महागठबंधन को ग्रामीण इलाकों में 44 और शहरी इलाकों में 46% पड़ सकते हैं वोट। एनडीए को यादवों का 10, मुसलमानों का 9 और सामान्य वर्ग का 60% वोट मिलने का अनुमान। महागठबंधन को यादवों का 83, मुसलमानों का 89 और सामान्य वर्ग का 19% वोट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक भोजपुर में एनडीए को 49 में से 9, महागठबंधन को 33 और एलजेपी को 2 सीटों का अनुमान। मिथिलांचल में 60 में एनडीए को 23, महागठबंधन को 36 सीटों का अनुमान। मगध में 61 में से एनडीए को 26, महागठबंधन को 33 और एलजेपी को 1 सीट जा सकती है। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश के उपचुनाव में 28 सीटों में से बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान। 10 से 12 जगहों पर कांग्रेस को मिल सकती है विजय। यूपी और गुजरात में उपचुनाव में एग्जिट पोल में बीजेपी को बड़ी बढ़त, दोनों राज्यों में पार्टी की जीत के संकेत। यूपी के मंत्री ने एग्जिट पोल के अनुमानों पर कहा, बिहार में दिवाली एनडीए के साथ। यूपी में महिला अपराध पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने योगी सरकार को घेरा, कहा प्रदेश में बेटियां नहीं महफूज। जीत के फौरन बाद उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने दी बाइडेन को बधाई, कहा हमने कर दिखाया। बाइडेन की जीत पर ट्रंप का ट्वीट, बाइडेन की जीत गलत। जो बाइडेन ने बदली अपनी ट्विटर हैंडल के प्रोफाइल, सेनेटर की जगह लिखा निर्वाचित राष्ट्रपति। बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी बधाई, संदेश में कहा भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद। राष्ट्रपति ने भी दी बाइडेन और कमला हैरिस को जीत की बधाई। अमेरिका में डेमोक्रेट जो बाइडेन ने जीती राष्ट्रपति पद की रेस, ट्रंप को बड़े अंतर से हराया। जो बाइडेन को मिले 290 इलेक्टोरल वोट, जबकि ट्रंप के हिस्से में आए 214। जीत के बाद बोले जो बाइडेन, देश ने किया मुझ पर भरोसा, खरा उतरने की करूंगा कोशिश।
बाइडेन ने कहा, सबको साथ लेकर चलूंगा, जिसने वोट दिया या जिसने नहीं दिया उनको भी। भारतीय मूल की कमला हैरिस होंगी अमेरिका की उपराष्ट्रपति। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 6,953 मामले। दिल्ली में 24 घंटे में 89 मरीजों ने तोड़ा दम, 40,558 एक्टिव मामले। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 50,357 नए मामले, 577 मरीजों की गई जान। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 84,50,000 के पार पहुंचा। देश में कोरोना से अब तक 1.25 लाख मरीजों की मौत, 78 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा कोरोना केस। 24 घंटे में कोरोना से 559 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 78,68,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए। देश में कोरोना से 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस अभी भी। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक इनामी बदमाश धरा गया, एक फरार। जोधपुर में धरा गया एक मुन्ना भाई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दूसरे की जगह दे रहा था परीक्षा। झांसी में छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में आकाश नाम के लड़के को बताया आरोपी। यूपी के हमीरपुर में जहरीली शराब पीने से 5 की मौत, पुलिस ने मौत के आंकड़े को बताया गलत। मध्य प्रदेश के पन्ना में 2 गुटों में दंगल, धान काटने पर जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के सोनभद्र में नाबालिग की रेप के बाद हत्या, नाले में पड़ा मिला शव, शाम से लापता थी बच्ची। फतेहाबाद में पुलिस ने एक एनआरआई को किया गिरफ्तार, चौथी शादी पर पहली पत्नी ने पुलिस में शिकायत की। कानपुर में डीसीएम की कार से टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। आगरा में एक पति ने चलती कार में पत्नी की गला घोटने की कोशिश की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रयागराज में पुलिस से ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को दबोचा, झपटमारी में कई वारदातों में उसकी तलाश थी। बलिया में छेड़खानी के बाद छात्रा के घर में घुसकर जिंदा जलाने की कोशिश, लड़की की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक शख्स की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस मामले की कर रही है जांच। कैथल में पुलिस पर फूटा पब्लिक का गुस्सा, हेलमेट नहीं पहनने पर एक शख्स को चांटा मारने पर भड़के लोग। सोनीपत में जहरीली शराब से मौत के मामले में सरगना को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 9 की हुई थी मौत। गाजियाबाद में 15 लाख के पटाखे जब्त, घर में छिपाकर रखे गए थे पटाखे। जालंधर में नहीं रुक रहा पराली जलाने का सिलसिला, किसान नियमों को मानने को तैयार नहीं। चेन्नई में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, सड़कों पर भरा पानी। बरनाला में बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया का घेराव, किसान कानूनों पर खफा किसानों ने जताया विरोध। भरतपुर में गहलोत सरकार ने गुर्जरों से बात करने नहीं भेजा प्रतिनिधि, रेलवे ट्रैक पर भीड़ भी कम। मध्य प्रदेश के उमरिया में मिली तेंदुए की लाश, वन विभाग मामले की जांच में जुटा। निवाड़ी में बोरवेल में गिरे बच्चे को निकाला गया, बाद में हुई उसकी मौत। कई घंटे तक चला ऑपरेशन, सेना ने भी मदद की, कड़ी मशक्कत के बाद भी बच्चे को नहीं बचाया जा सका। 70 फीट की गहराई पर फंसा था बच्चा, 91 घंटे तक चला पूरा ऑपरेशन, लेकिन किस्मत में नहीं थी जिंदगी। गौरक्षा पर 1966 में बलिदान देने वाले संतों को किया गया, दिल्ली में जंतर मंतर पर मनाया गया गौरक्षा संकल्प दिवस। जबलपुर में फर्जी लोगों को बेचे 7,000 सिम कार्ड, 5 आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना के निजामाबाद में अनूठा फ्री फूड सेंटर, 3 साल में 7 लाख गरीबों को खिलाया खाना। लुधियाना में पकड़े गए 4 ड्रग तस्कर, 5 किलो हेरोइन बरामद। सूरत में दिवाली से पहले सराफा बाजार में रौनक, 100 करोड़ के कारोबार की उम्मीद। सूरत से सौराष्ट्र के बीच चलेगी फेरी सर्विस, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। आजमगढ़ में
एनकाउंटर में बदमाश गिरफ्तार, अवैध तमंचा बरामद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज टिहरी झील पर बने झूला पुल का करेंगे उद्घाटन। यह देश का सबसे बड़ा झूला होगा। दरभंगा भी में लंबे इंतजार के बाद आज से शुरू होगी हवाई सेवा। दरभंगा से 3 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए रोज होंगी उड़ानें। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस ने जानवरों के अंगों की तस्करी करने वाले को दबोचा। एक महिला समेत 4 तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर प्रदर्शन जारी। गुर्जर नेताओं ने दूसरी जातियों को भी मांगा सहयोग। लोकल के लिए वोकल हो रहा इंडिया। दीपावली में इस बार चाइनीज सामान की बिक्री घटी। जमशेदपुर में मिट्टी के सजावटी सामानों की बढ़ी मांग, कुम्हारों के चेहरे खिले। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने कई जेसीबी मशीनों से ढाया अवैध निर्माण। मुजफ्फरनगर हाईवे पर चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। लखनऊ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 गिरफ्तार, 2 फरार। फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किराना कारोबारी से लूट, चाकू से हमला कर कारोबारी को किया घायल। 3 अज्ञात बदमाशों की तलाश। कानपुर में सीएमओ ने 3 अस्पतालों को किया सील, मानक पर नहीं उतरे खरे। आईपीएल में आज हैदराबाद की दिल्ली से होगी टक्कर। आज के मैच में जो भी जीतेगा वही खेलेगा फाइनल मुकाबला। जीतने वाली टीम का फिनाले में मुंबई इंडियंस से होगा मुकाबला। पिछले 4 मुकाबलों में जीत के साथ हैदराबाद के हौसले हैं बुलंद। पिछले 6 में से 5 हार से परेशान दिल्ली की टीम गेंदबाजी में और धार की दरकार। हैदराबाद की टीम के कप्तान डेविड वार्नर पर होगा दारोमदार। फाइनल का टिकट पाने के लिए दिल्ली भी लगाएगी जोर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।